इससे पहले मैंने फौजिया मैडम को भी दिए वाला है, मिनिस्टर को भी दिए हुआ है, इम्तियाज जलील साहब को भी दिए वाला है, लेकिन वो ना जाने फाइल गायब हो जाती और बाद में फिर फाइल गायब होने के बाद में फिर नया गेम और नया षड्यंत्र चालू हो जाता। यहाँ लगे वाला ये पूरा मलबा है और ये पूरे लाइन से छोटे छोटे खबरा थे, ये इन्होंने सब पूरा लेवल कर दिए। अभी बड़ी 2 दरगाह यहाँ पर बचे वाली है, ये भी अगर से कभी लेवल करते तो आज तो हमको बताने को सबूत भी नहीं रहता था। जैसे अंदर के कब्रस्तान उन्होंने लेवल करे। हमारी दूसरी दरगाह है वो हज़रत ख्वाजा सैयद शबाब, ये भी वो भी केस यूनिवर्सिटी वालों ने SLR DLR डिप्टी मंत्रालय तक उन्होंने हार गए। बाला साहब थोरात ने उसमें ऑर्डर दिए हुए हैं, उसके अंदर स्टे रहने के बाद में उसका भी उनके वॉचमैनों ने रात में 9 बजे गेट चुरा के लेके चले गए हमारा, फिर उस पर कार्रवाई नहीं हुई। फिर हमने माननीय जो है तो कोर्ट में 156(3) की चोरी की तकरार दाखिल करी। तो ये जानबूझ के जो है तो ये कब्रों की, कब्रस्तानों की, मस्जिदों की, दरगाह को ये विटंबना कर रहे। आप देख रहे हैं SDM न्यूज़, मैं हूं रियाद अंसारी। आज हम मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में आए हैं और एक कैंपस के अंदर सभी को पता है कि आसपास जो तो ईदगाह है, एक कब्रस्तान भी है ख़दीम, और आसपास के अहाते में कई ख़दीम मज़ारात भी हैं। और हम देख रहे हैं कि लगातार, क्योंकि कब्रस्तान, ईदगाह का जब नाम आता है तो कहने का वक्फ बोर्ड का भी नाम आता है। ये मामला तमाम वक्फ बोर्ड से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन आज हम कई देख रहे हैं पूरे मराठवाड़े के अंदर कई बार समाचार मिलते हैं, खबरें आती हैं कि फ़लाँ मस्जिद का मसला ऐसा होगा, दरगाह का मसला ऐसा होगा, कब्रस्तान का मसला ऐसा होगा। अब सवाल ये है कि इतना बड़ा जब वक्फ बोर्ड है, जब कानून की प्रक्रिया बनी हुई है, अधिकारी बने हुए हैं, कर्मचारी बने हुए हैं, तो ये फिर ये इनकी एक ड्यूटी बनती है। जैसा एक पुलिस डिपार्टमेंट होता है तो उनकी ड्यूटी होती है कि समाज के अंदर कोई क्राइम हो रहा है क्या, कई 2 नंबर धंधे चढ़े क्या, उसके ऊपर रेड मारना, पकड़ना, और वो अपनी कहने की जवाबदारी निभाता भी है। लेकिन सवाल ये इसी प्रकार से वक्फ बोर्ड बनाया गया, और वक्फ बोर्ड का मतलब ये है कि भाई जितने कब्रस्तान है, ख़दीम दरगाह है, मस्जिद है, उनकी ज़मीनात कितनी है, क्या है, किस पोजीशन में है, नाजायज़ कब्जे हो रहे थे, क्यों हो रहे, तो उसकी रोकथाम करना, उसकी कानूनी लड़ाई लड़ना, तो कहीं ना कहीं आपकी जवाबदारी बनती है। और आज जिस तरह से हम मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, जिस तरह से खबरें आ रही हैं नाजायज़ कब्ज़ात की, जो भी एक लूटमार मची हुई है, तो उसके लेके एक मुसलमानों में बेचैनी है, क्योंकि मुसलमानों के पास कुछ है नहीं है। सरकार के पास जब मांगने जाते हैं तो सरकार भी कहीं ना कहीं मजबूर, बेबस दिखाई देती है। सिर्फ एक वक्फ की ज़मीनात ऐसी है जिसके ज़रिए से मुसलमानों का विकास हो सकता है, तरक्की फलाह बहबूद हो सकती है, उसकी आड़ में उनके इदारे कायम हो सकते हैं, जो भी हो सकता है वक्त के लिहाज से। तो जैसा इस वक्त हमारा आने का सिर्फ एक ही मकसद है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक ख़दीम दरगाह है, और यहाँ के जो मुतवल्ली हैं, चलिए हमको उनकी ज़बानी सुनना चाहेंगे कि उन्होंने हमें बुलाया है और तमाम ये कानूनी पहलू पे वही बात करेंगे। सर, इसके बारे में हमें तो जानकारी नहीं, लेकिन आप पूरी जानकारी गट नंबर, ये दरगाह का नाम क्या है, ज़मीन कितनी? ये दरगाह जो है तो हज़रत मददगार साहिब की दरगाह है, जिनका जो है तो पुराने सर्वे 7/12 के अंदर इनका रिकॉर्ड है। ये गट नंबर जो है तो 3/1 है, जिसमें 3 एकड़ 17 गुंठे ज़मीन है, 3/2 है जिसमें 6 एकड़ 9 गुंठे है। टोटल ये दरगाह की मददगार साहिब की ज़मीन 9 एकड़ 26 गुंठे है, जिसका जो है तो प्रकरण माननीय न्यायाधिकरण वक्फ ट्रिब्यूनल के अंदर इनका केस चल रहा, और केस के अंदर मैं जो है तो अप्लीकेंट है, और मेरे विरुद्ध में मैंने जो है तो यूनिवर्सिटी के विरुद्ध में दाखिल करे हुआ है। मेरे ऐसे 22 साल से उनके केस चल रहे हैं। ये वक्फ ट्रिब्यूनल के अंदर न्याय प्रविष्ट है, और इसके अंदर बार बार जो है तो वक्फ न्यायाधिकरण ने इनको नोटिस कई बजाए हुए हैं। इनको 5-5 हज़ार 3-3 हज़ार की यूनिवर्सिटी को दंड बैठे, इन्हों कोई पेपर दाखिल नहीं करते, ये सिर्फ एप्लीकेशन दे के डेट बढ़ा देते। अभी क्रॉस पे मैटर है, और आधा क्रॉस ये दरगाह का तो मैटर का क्रॉस तो हो चुका है, और इसके बावजूद भी इन्होंने जानबूझ के कोर्ट रहने के बावजूद भी इन्होंने कोर्ट का, संविधान का अपमान करते हुए ये दरगाह की ज़मीन के बाजू की जितने भी छोटे मोटे कब्र थे, पूरे JCB से शनिचर के दिन जो है तो शनिवार के दिन 11-12 बजे से 5 बजे तक इन्होंने टोटल कब्रस्तान, छोटे मोटे कब्र थे, पूरे लेवल करके ये मलबे का ढिगार यहाँ लगा दिए। और आज से 8 महीने पहले इन्होंने दरगाह के सिराने से एक गड्ढा मारे थे JCB से, और ड्रेनेज का पानी दरगाह के सिराने से छोड़े थे, उसकी भी तकरार करा मैंने। और मेरा एक पीछे का हाई कोर्ट में स्टे, उसका भी बंधारा तोड़े थे, उसके अंदर का जो है तो कार्रवाई नहीं हुई, ना पुलिस ने करी, ना वक्फ बोर्ड ने करी। तो हमने जो है तो उसको 156(3) में गुना दाखिल करने के लिए दाखिल करे। तो वक्फ बोर्ड में तो वक्फ अधिकारी कोई अगर से कभी आ जाता है तो इन पर कार्रवाई होती है। वो सैयद फैज़ जो है तो ये यहीं का ही है, ये इनके ऊपर कार्रवाई नहीं करता, और ये कुछ कार्रवाई इनकी होती नहीं। अब मानिए कोर्ट जो है, कोर्ट ने तो अभी फैसला दिए नहीं, अभी उनके तरफ से तो कोई आदेश हुआ ही नहीं। अब तो आदेश नहीं होने के बावजूद इन्होंने कोर्ट का अपमान करके यहाँ JCB लगा के कब्रस्तान वगैरह लेवल करे, धार्मिक भावनाओं को इन्होंने ठेस पहुँचाए, और हिंदुस्तान के संविधान की इन्होंने विटंबना करे। जबकि ये इतना बड़ा यूनिवर्सिटी का जो है तो इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है, ये इंस्टीट्यूशन पूरे भारत में का ये विश्वविद्यालय है, इसके बावजूद इन्होंने जो गलत काम करे
हो सकता है माननीय वाइस चांसलर साहब ने तो नहीं करे होंगे क्योंकि उनके साथ में केस चालू है, लेकिन जो लोगों ने, नीचे के लोगों ने जो ज़मीन माफियाओं के साथ में संगत मन करके जो षड्यंत्र करे होंगे, उनके खिलाफ में कड़क से कड़क कार्रवाई होना ये हमारी मांग है। और दरगाह की ज़मीन है, ये तो हमेशा रहने वाली है और अभी केस प्रलंबित है। केस चालू रहते हुए इन्होंने जो है तो ये विटंबना करे, कानून संविधान का इन्होंने अपमान करे, और ऐसी अपमान इन्होंने इससे पहले कई बार कर चुके हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं हो रही, बोल के उनकी हिम्मत इतनी बढ़ते जा रही। तो मेरी सबसे यही विनती है कि भाई कोर्ट का जब तक केस के फाइनल होता नहीं, जब तक इन्होंने कुछ करना नहीं। और रही बात अधिकारियों की, तो मैंने माननीय पुलिस आयुक्त को तो अभी तकरार दे के आ चुका है, अभी माननीय विभागीय आयुक्त तो जिलाधिकारी को मैं देने वाला है, मंत्रालय में भी देने वाला है, और इससे पहले मैंने फौजिया मैडम को भी दिए वाला है, मिनिस्टर को भी दिए हुआ है, इम्तियाज जलील साहब को भी दिए वाला है, लेकिन वो ना जाने फाइल गायब हो जाती और बाद में फिर फाइल गायब होने के बाद में फिर नया गेम और नया षड्यंत्र चालू हो जाता। सर, जैसा आपने हमको चैनल के माध्यम से आपने जितनी भी जानकारी दी, मेरा सीधा सवाल ये है कि खबरस्तान, जैसे आपने बोले खबरें तोड़े, तो खबरस्तान का रिकॉर्ड, वो खबरस्तान की पुरानी तस्वीर आपके पास मौजूद है? मौजूद है। ये पुराना सर्वे नंबर है, इसका गजीट में, प्लस इसका जो है तो 1995 के एक्ट के हिसाब से 2016 में रजिस्ट्रेशन होने वाला है, और 7/12, 3/1 और 3/2 का आज भी दरगाह के नाम पे है। ये दरगाह की ज़मीन ना एक्वायर हुई, ना इन्होंने एक्विजिशन करे और ना किसी ने लिए। फिर सवाल ही नहीं आता क्या इन्होंने जो है तो यहाँ पर बुलडोज़र चलाना, धार्मिक बातों को ठेस पहुँचाना। ऑलरेडी जितनी उनकी निज़ाम सरकार ने 600 एकड़ 500 एकड़ ज़मीन उनको दी हुई है, उनका PR कार्ड ऑलरेडी बने वाला है, और जो मस्जिद, दरगाह, खबरस्तान जो छूटे हुए हैं, जो उन्होंने एक्वायर करे नहीं, उनके नाम पे हुआ नहीं, और आज भी हमारे नाम पे ही डॉक्यूमेंट है, तो उसके अंदर हस्तक्षेप करने का इनको कोई भी अधिकार नहीं है। और इनको कौन दे रहा अधिकार? माननीय वाइस चांसलर को तो मेरे को लगता है मालूम है ही नहीं। ये नीचे के लोग गेम कर रहे, स्टेट के लोग गेम कर रहे, ये गेम जो है तो, लेकिन माननीय वरिष्ठ अधिकारियों की इसमें बदलामी हो रही, शासन की बदलामी हो रही, वक्फ बोर्ड के भी CEO तो कर रहे नहीं, नीचे के लोग गेम कर रहे, लेकिन नीचे के लोग गेम करने से ऊपर के वरिष्ठ अधिकारी की बदलामी हो रही इसमें। तो हमारी ये विनती है कि जब तक के कोर्ट मैटर फाइनल होता नहीं और निर्णय उनके तरफ से आता नहीं, जब तक कि इन्होंने यहाँ कुछ भी नहीं करना। अच्छा, दरगाह के जो पीछे का हिस्सा जैसा बता रहे हैं आप, मैं कैमरे में कहूँगा, ये पूरी खबरस्तान है क्या पूरा? ये आप देखो, नहीं, एक मिनट, ये पूरा खबरस्तान है क्या? पूरा कब्रस्तान है वो। ये वो वहाँ पर कैमरा मारो आप, उन्होंने पूरे कब्रा को लेवल करे, ये मलबा यहाँ लगे वाला, ये पूरा मलबा है, और ये पूरे लाइन से छोटे छोटे खबरा थे, ये उन्होंने सब पूरा लेवल कर दिए। अभी बड़ी 2 दरगाह यहाँ पर बचे वाली है, ये भी अगर से कभी लेवल करते तो आज तो हमको बताने को सबूत भी नहीं रहता था। जैसा अंदर के कब्रस्तान उन्होंने लेवल करे, अंदर भी कितने कब्रस्तान लेवल करे, हमने तो उनके हड्डियाँ, मुंडिया, पैरों के जो टुकड़े थे हमने जोड़ जोड़ के फ़ोटो लगा के तकरार करे, इसके बावजूद भी कोई तकरार हुई नहीं। फिर हम अभी माननीय राज्य आयोग में हमने दाखिल करे कि इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करे। राज्य आयोग ने भी इसमें कई मैटरों में 5-5 हज़ार रुपये के दंड कर चुके हैं। और इसके बाजू हमारी दूसरी दरगाह है वो हज़रत ख्वाजा सैयद शाह महमूद, ये भी वो भी केस यूनिवर्सिटी वालों ने SLR DLR डिप्टी मंत्रालय तक उन्होंने हार गए। बाला साहब थोरात ने उसमें ऑर्डर दिए हुए हैं, उसके अंदर स्टे रहने के बाद में उसका भी उनके वॉचमैनों ने रात में 9 बजे गेट चुरा के लेके चले गए हमारा, फिर उस पर कार्रवाई नहीं हुई। फिर हमने माननीय जो है तो कोर्ट में 156(3) की चोरी की तकरार दाखिल करी। तो ये जानबूझ के जो है तो ये कब्रों की, कब्रस्तानों की, मस्जिदों की, दरगाहों की ये विटंबना कर रहे। तो हमारा यही मतलब है कि भाई विटंबना ना करें, क़यामत को ज़्यादा दिन है, आप विटंबना करेंगे तो जल्दी आ जाएंगी। आप कहीं के लिए क़यामत को जल्दी दावत दे रहे, और इससे इनको कुछ होने वाला नहीं है। 1000 एकड़ ज़मीन है यूनिवर्सिटी के अंदर, जिसके अंदर खाली डुक्करा लौट रहे और सुवरा पड़ रहे, उसमें खाली जानवरा लौट रहे। वहाँ बनाइए आप, वहाँ है, क़यामत होए तक भी आप वो पूरी ज़मीन नहीं वापर सकते। क़यामत भी आ जाएगी तो आप 1000 एकड़ पे पूरी यूनिवर्सिटी नहीं बन सकती। क़यामत को थोड़े दिन तो बचे हुए अभी, लेकिन आप जानबूझ के धार्मिक मौसलों को, बड़े बड़े बुजुर्गान दिन जो पीरों वालिया जो अल्लाह के नज़दीक है, आप उनकी मज़ारों को तोड़ के आप अल्लाह को तइश में ला रहे, अल्लाह को जज्बात में ला रहे और अल्लाह से चैलेंज कर रहे। तो हमारी यही विनती है, क्या थोड़े दिन अल्लाह खुश रहेगा तो थोड़े दिन हम भी और आप भी रहेंगे। अल्लाह नाराज़ होगा, ना हम रहेंगे ना तुम, और फिर सब सत्यानाश होने वाला है। इससे बेहतर यही है कि आप कानून का पालन करो, संविधान का पालन करो, और हमारी दरगाह, मस्जिद, कब्रस्तान की विटंबना न करो। बस हमारी यही विनती है। हम अहमद खान, करीम खान, मेरा जो है तो 22 साल से जो है तो मैटर चालू है, और मेरा ये एक इंस्टीट्यूशन नहीं, वक्फ इंस्टीट्यूशन के मेरे 8 मैटर चालू है माननीय वक्फ ट्रिब्यूनल में। सब जो है तो अभी प्रलंबित है। खाली मेरा एक केस मेरा तरफ से फाइनल होने वाला है। जब वक्फ ट्रिब्यूनल नहीं था
तो सेशन कोर्ट से मेरे को उधर की ज़मीन का ताबा मिले हुआ था। मेरा ताबा आज भी बरकरार है। जब से वक्फ ट्रिब्यूनल आया तो हमने वक्फ ट्रिब्यूनल में केसा जो है तो ट्रांसफ़र करे, लेकिन वक्फ ट्रिब्यूनल के अंदर कोई आदेश जो है तो मिल रहा नहीं, खाली तारखा मिल रही, वो मिल रही। हम भी जा रहे, तारखा ले रहे और आ जा रहे। हम क्या करेंगे? अब जज को तो हम बोल सकते नहीं कि आप बीच ऑर्डर करो, ये करो, तो वो भी एक मसला है बहुत बड़ा। लेकिन यानी आप उसकी मुतवल्ली है क्या पूरे? मैं जो है तो मुतवल्ली, इसके अंदर 2014 में जो है तो मेरी नियुक्ति हो गई थी। सेशन जज के जो है तो डिस्ट्रिक्ट जज जो है तो सीईओ थे, उन्होंने पेपर में पब्लिकेशन दिए थे। लेकिन उसके अंदर जो है तो ये यूनिवर्सिटी का एक एजेंट है यहाँ पर, बाजू जमाल शाह कमाल शाह की दरगाह का, उसने आक्षेप डाला था। वो आक्षेप जो है तो फेटाडी नहीं, तो हमने हाई कोर्ट से ऑर्डर ला के दे दिए। लेकिन अब ये जिला वक्फ अधिकारी जो है तो हमारे से मांग कर रहा है आक्षेप फेटाड़ने की, बड़ी बड़ी ज़मीनें दो, बेच के दो, पैसे दो, हम उसको नहीं दे रहे। तो वो याचिका हमारी पेंडिंग है। ये आप देख सकते हैं कि मज़ार के करीब ये एक तरह का एक नाला कह सकते हैं, नाले में तब्दील हो गया है और गंदा पानी बह के सीधा सीधा मज़ार की तरफ आ रहा है। यानी कि कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर से जो भी बेचारे मुसलियान और जो भी अक़ीदतमंद ज़ायरीन रहते, तो उनको कहीं ना कहीं एक दिल को ठेस पहुँच रही है। अब सवाल ये है कि जैसा इन्होंने जानकारी दी और हमने उनसे बार बार कहा है कि आप कानून के दायरे में पक्की मालूमात दीजिए और एक रिकॉर्ड तैयार हो रहा है, तो उन्होंने बड़े ज़िम्मेदारी के साथ कहा। तो देखिए, बहुत बड़ी बात है कि हमारे औरंगाबाद शहर के अंदर खासकर ये यूनिवर्सिटी गेट के पास ही दरगाह है और इसके समझते हैं हम 2 या 3 किलोमीटर फासले पे वक्फ बोर्ड का ऑफिस है। अब उसके रहते हुए अगर इस तरह के अगर हरकतें हो रही हैं, जो भी बातें हो रही हैं, तो बहुत तकलीफ़ की बात भी है और बहुत हैरत की बात भी है। हम ये ज़्यादा ना कहते हुए औरंगाबाद के तमाम ज़िम्मेदारों से गुजारिश करते हैं कि देखिए साहब, आप थोड़ा इनकी कहीं ना कहीं अखलाकी मदद कीजिए, इनसे कागज़ पत्तर लीजिए, थोड़ा जांच कीजिए, मिलिए। अगर आपको लगता है कि बाकी ये दम है, सच है, तो आप इनकी मदद कीजिए। कम से कम एक बहाने से ज़मीन बचेंगी, ये ज़मीन आने वाले वक्तों में कुछ काम आ सकेंगी, न तो बहुत बुरी बात है। तो आप थोड़े में इशारों से समझने की कोशिश कीजिए। और ख़ासकर ये ऐसा कब तक चलता रहेगा कि आज सैकड़ों हज़ारों मुसलमानों पास रहने को घर नहीं है, किराए से दर दर भटक रहे हैं। और ऐसे कई ज़मीनात हम देखते हैं, अखबारात में आता है, यहाँ कब्जा हो गया, 10 एकड़ चलेगी, 20 एकड़ चलेगी, नुज़ुल पे दे दिए थे। अरे भाई, आप गरीबों को बुला के दे दो ना। मैं तमाम ज़िम्मेदारों से हस्बैंड को गुजारिश करता हूँ कि भाई वक्फ बोर्ड के पास ज़मीन पड़ी हुई है ना, तो आपको जब मालूम खाली पड़ी हुई है तो आप पेपर में ऐड दो कि फ़ला गाँव में 10 एकड़ ज़मीन पड़ी हुई है, गरीब मुसलमान जाने को तैयार है क्या, टीना लगा के बसा दो, तो कम से कम वो महफूज हो जाएंगी ना। अब हो रहा क्या कि ये शहर बढ़ रहा, ये शहर बढ़ते बढ़ते ग्रामीण टच होता, गांव में टच होता। जैसे खुलदाबाद है, दौलताबाद है, गंगापुर है, वैजापुर है, इधर जो भी है, वहाँ पर जो खदीम दरगाह है, उनकी ज़मीन शहर के अंदर दाखिल होती, वो ज़मीन करोड़ों रुपए भाव हो जाती। फिर कहने के सबकी नज़र जाती, फिर वो प्री प्लान जो कानून के दायरे में बैठ के जो काम होता है वो आप सबको मालूम है, ऐसा होता ना साहब। तो हमारे आपसे गुजारिश है कि भाई देखिए, ये कानून के दायरे में है, वक्फ बोर्ड के अंतर्गत में आता है। वक्फ बोर्ड मुसलमानों के फलाह बहबूद के लिए बनाया गया है, तो आप काम पे लगिए। आप क्या कर सकते हैं? देखो, बहुत कुछ तो आज से तबाह हो गया और बर्बाद हो गया। अब जो बचा कुछ है उसके ऊपर बसा दीजिए, कम से कम आपकी जिम्मेदारी का हक अदा हो जाएगा। और जो गरीब मुसलमान बेचारे झोपड़ा बना के रहेंगे, दुआएं देंगे। अगर ये सब जाते रहा तो ये एक बहुत शर्मनाक बात है। खैर, हमने बोल के हमारी जवाबदारी, हमारा फ़र्ज़, हमारे ज़मीर की आवाज़ पर हमने अदा कर दिए। लेकिन याद रखिए, जो भी इसका एक एक फ़र्द अगर कोई जिम्मेदार होगा तो कल यौम आखिरत में इसकी पकड़ होंगी। अल्लाह आपसे जवाब पूछेगा कि हमने आपको कुर्सी पर बिठाया था, हमने आपको ताकत बख्शी थी, हमने आपको कलम बख्शा था, हमने आपको असर रसूख बख्शा था, आपने अपनी जिम्मेदारी किस तरह कहाँ तक पूरा किया। ठीक है, दुनिया 2 दिन की गुजर जाएंगी, तो हमारी तमाम यही नहीं और भी अगर इसकी जगहें होंगी, दरगाहें होंगी, मस्जिद होंगी, तो आप प्लीज़ ज़रा उनकी तरफ रुजू होइए। तमाम औरंगाबाद के संगठन है, लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारे मुसलमान गरीब कहीं कोई ना कोई बहाने से कानूनी अंदाज से आगे बढ़े, तरक्की करे। आखिरी में हम वक्फ ज़िम्मेदारों से और औरंगाबाद के तमाम ज़िम्मेदारों से गुजारिश करते हैं कि साहब, औरंगाबाद शहर में बहुत सी काफ़ी ज़मीनात है और हम देखते हैं कि वो नुज़ुल पे देते, लैंड पे देते, तो आप भी कुछ ऐसा कोई रास्ता बनाइए ना कानूनी। नया दौर है, सारी मसले मसाइल है, कभी एक सोसाइटी को दिलाओ, उसके जरिए मुसलमानों को बसाओ, करो ना। अरे जब उसका सीधा ताल्लुक मुसलमानों से है तब समझ में नहीं आता है धन्ना सेठ, मुन्ना सेठ, फला सेठ कहाँ से आ जा रहे। जब हम अपने हाथों से अपनी तबाही बर्बादी के जिम्मेदार हो रहे, तो हमें प्रशासन को, अधिकारी को या किसी पार्टी को, फला पार्टी को बुरा बोल के कोई फ़ायदा नहीं। जब हमारे अंदर खुद कमियाँ हैं, हम खुद मुफाद परस्त है, तो कहने का सवाल ज़रूर उठ रहा है। तो उम्मीद है कि इसके पर खुले मन से, खुले जहन के साथ जांच होंगी और कानून तरीके से आप उनको मदद पहुंचाइए और क्या अच्छा काम हो सकता है वो काम करने की कोशिश कीजिए और अमन अमान के साथ, शांति के साथ।